कर्नाटका स्टेट में अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है 2026 में प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो सीईटी का जो फॉर्म होता है उसको फिल करना मैंडेटरी होता है। कर्नाटका के स्टेट के स्टूडेंट्स प्लस आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट्स दोनों के लिए सीईटी का जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन होता है, उसको भरना मैंडेटरी होता है। फॉर्म की डेट आ चुकी है, एप्लीकेशन अब लाइव हो चुका है। फॉर्म को कैसे भरना है आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए खासकर कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फॉर्म को कैसे फिल करना है, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिटेल कर्नाटका के स्टेट की सीईटी के फॉर्म के बारे में, जिसकी एप्लीकेशन 17 जनवरी से लाइव हो रही है और जिसका लास्ट डेट 17 फरवरी 2026 है। किसे अप्लाई करना है और किसे नहीं करना है वो भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, कर्नाटका के सीटी एप्लीकेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के साथ हमारे जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको हर एक अपडेट नीट 2026 के एग्जामिनेशन रिजल्ट और काउंसलिंग को लेकर लगातार नॉन स्टॉप मिलते रहे। अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटका के सीईटी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। इसको भरना मैंडेटरी होता है। एप्लीकेशन अभी लाइव है, हालांकि नीट के रिजल्ट के बाद, एग्जामिनेशन के बाद ये फॉर्म दोबारा से आएगा। हर साल आता है, लेकिन जो लोग पहले से ही प्रिपेयर है कि हमको कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, खासकर कर्नाटका के स्टेट के बाहर के स्टूडेंट्स, उनको ये फॉर्म भरना है। अगर आप कर्नाटका में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप कर्नाटका के बाहर के हैं, उस केस में आपको सीईटी का फॉर्म नहीं अप्लाई करना। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट होती है, वहां पर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए सीईटी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं कर्नाटका के डीम्ड को छोड़कर, जो वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्टेट ओन्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, वहां पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर उस केस में आपको सीईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। कर्नाटका में जितने भी डीम्ड के कॉलेजेस हैं, वहां पर अगर आप एडमिशन लेंगे तो फिर वो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू होगा, उसके लिए भी आपको सीईटी का फॉर्म नहीं भरना है। लेकिन बैंगलोर में जो कॉलेजेस हैं, बैंगलोर में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि कर्नाटका स्टेट अथॉरिटी ओन करती है, वहां के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आप चाहे कर्नाटका स्टेट से हो या फिर कर्नाटका के स्टेट के बाहर के हो तो भी। आउट ऑफ स्टेट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कौन सा क्लॉज सिलेक्ट करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अब हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको सिंपली विजिट करना है ctonline.karnataka.gov.in, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर एडमिशंस के सेक्शन पर जाना है। यूजी सीईटी 2026 का लिंक एक्टिवेट किया जा चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक फॉर, यहाँ पर यूजी सीईटी 2026 दिया है। ये डैशबोर्ड है। अब ये डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है, राइट। और लॉगिन तब आप करेंगे जब आपका रजिस्ट्रेशन वहां पर पहले हो चुका होगा, और जो लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू कंप्लीटेड SSLC फ्रॉम KSEAB गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के बोर्ड से आपने क्लास 10th अगर आपने किया तो फिर आपको यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो। अगर आप बाहर के स्टेट के हैं तो फिर आपको यहाँ पर नो करना है। जैसे आप नो करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर डिटेल पूछेगा। क्लास 10th के स्टडीड बोर्ड का नाम, आपको बोर्ड का नाम जो बताना है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने सीबीएसई कर्नाटका के बाहर से किया है तो सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका, आईसीएसई बोर्ड है तो वो, इसके अलावा जो भी अगर स्टेट बोर्ड से आपने किया है तो वो स्टेट बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको फॉर्म जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। सपोज आप सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका करते हैं तो उस केस में पासिंग ईयर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और सपोज पासिंग ईयर आप 2021 करते हैं तो यहाँ पर आपको 10th स्टैंडर्ड रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। अब ये जो रोल नंबर है, रोल नंबर पहले तो आप जो आपके उसमें सर्टिफिकेट में होगा आप वही इसमें लिखेंगे, लेकिन जैसे आप उसको लिखकर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जो कि ये टैब है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक पॉपअप आ जाता है आपके सामने। वो पॉपअप है कि आपका जो रोल नंबर है उसके पहले आपको ईयर, पासिंग ईयर जो है वो प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, राइट। अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो फॉर्म कैसे आगे बढ़ता है और कैसे कंप्लीट एप्लीकेशन होता है, राइट, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ से जब आप रोल नंबर लिखते हैं, रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप आता है कुछ इस तरीके से, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर शुड बी
minimum 8 digits, student should prefix the 10th standard studied year with his her roll number। यानी आपके रोल नंबर के पहले जिस ईयर में आपने क्लास 10th पास आउट किया है उसका आपको ईयर प्रीफिक्स के तौर पर लगाना है रोल नंबर से पहले। जब आप रोल नंबर से पहले प्रीफिक्स लगाएंगे उसके बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पर जैसे कि पूरा फॉर्म फिल किया गया था, आउटसाइड कर्नाटका सीबीएसई से, उसके बाद ईयर का प्रीफिक्स लगाया गया, रोल नंबर लिखा गया और उसके बाद वेरीफाई करके फिर कैंडिडेट का नाम लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, उसके बाद आपका फादर नेम, देन आपको मदर नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। वॉलंटरी कंसिडरेशन आपको आधार नंबर से देना पड़ेगा। देखिए इस बार चेंजेस किया गया है कर्नाटका के सीईटी के फॉर्म में। पहले जैसे फॉर्म का लुक होता था, जैसे डिटेल मांगते थे तो फिर वो पहले अलग था, अब बिल्कुल ही अलग है। अगर आपको लॉगिन करना है तो उस केस में आपको आधार से या तो लॉगिन करना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन जो है या तो आपको आधार से करना पड़ेगा या फिर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए डिजी लॉकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और या फिर आपके पास एक और ऑप्शन बचेगा, वो है कर्नाटका के ऑफिस में विजिट करके आप जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यानी 3 ऑप्शन है, इसके अलावा बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिया जाता रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मतलब है कि आपको आधार का जो है वेरिफिकेशन करना पड़ेगा या फिर आपको डिजी लॉकर का जो है वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसका लिंक आपको देना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा ओटीपी, और ओटीपी जनरेट करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाएंगे। सो आधार का वेरिफिकेशन होगा यहाँ पर, राइट, और डिजी लॉकर का अगर आप एक्सेस देंगे तो उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप ओटीपी डालेंगे, देन आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ेगा, राइट। और यहाँ पर फिर कुछ और डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, राइट, जैसे कि आपकी नेशनलिटी क्या है, ईमेल एड्रेस आपका क्या है, उसके बाद मोबाइल नंबर क्या है, राइट। ये सब कुछ आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। आपकी जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करनी पड़ेगी, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर फोटोग्राफ के साथ सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन सिग्नेचर अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो बाद में आता है। स्टार्टिंग में फिलहाल प्री रजिस्ट्रेशन जो कुछ डिटेल्स आपको डालनी है उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नेम, राइट। इसके अलावा जो क्लास 10th का रोल नंबर है वो, ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर। ये जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है एप्लीकेशन के साथ साथ ही वेरीफाई होगा, आपको वेरिफिकेशन लिंक आएगा, ओटीपी आएगा आपके पास, उस ओटीपी को आपको इंटर करना पड़ेगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका कंप्लीट होगा। जब आप सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सिर्फ होगा, लेकिन इसके बाद भी आपको बहुत सारी अपडेट्स जो है इसमें डालनी पड़ती है। जब आप रजिस्ट्रेशन पे सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरीके का एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें आएगा रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, योर लॉगिन डिटेल्स, एप्लीकेशन नंबर आपका लिखा हुआ आएगा, पासवर्ड जो आप बनाए होंगे रजिस्ट्रेशन करते समय वो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए आपको फिर से स्टार्टिंग वाले पेज पर जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो इंटर करना है, आपको पासवर्ड इंटर करना है, कैप्चा इंटर करना है और उसके बाद लॉगिन यूजिंग ओटीपी आपको क्लिक करना है। ओटीपी आपके पास आएगा, जो ओटीपी आएगा वो आपके पास रजिस्ट्रेशन का भी एक मेल आएगा, ओटीपी का भी जो मेल है वो आपके ईमेल आईडी पे आ जाता है, व्हाट्सएप नंबर पे आ जाता है, टेक्स्ट के थ्रू भी आ जाता है। जो मेल आएगा आपके पास, मेल पे जब आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, प्री रजिस्ट्रेशन, हालांकि इसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी रहती है, एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालनी होती है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेल आएगा उसमें आपके पास एप्लीकेशन नंबर आएगा, यूजर आईडी आएगा, पासवर्ड बताता है कि जो आपने जनरेट किया है वही पासवर्ड आपको डालना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, स्टडी डिटेल भरना है, एलिजिबिलिटी क्लॉज भरना है, रिजर्वेशन क्लेम भरना है, स्पेशल रिजर्वेशन क्लेम है तो उसको भरना है, एनआरआई की डिटेल भरनी है, फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, कोर्स अपलोड करना है और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कोटा अगर है तो फिर उसको अपडेट करना है और सीजी का सेंटर आपको अपडेट करना है, राइट। जो बच्चे वहाँ पर सीटी देंगे आउट ऑफ स्टेट के हैं, आपको मेडिकल के लिए, नीट के लिए वहाँ पर कोई भी सीटी नहीं देना है और उसके बाद पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन का जो है प्रिंट आउट निकालना है, राइट। अब इंटर एप्लीकेशन नंबर आपने किया और उसके बाद सपोज कि आप पासवर्ड डाल रहे हैं और पासवर्ड आपका बार बार गलत बता रहा है या फिर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में आप पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन वहाँ पर है और जैसे आप करेंगे तो उसमें आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप फिर से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करने के बाद ये अगर आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने में आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालेंगे, उसके बाद लॉगिन होगा। डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से इस बार बनाया गया है केईए की ओर से, यहाँ पर सीटी की ओर से, जिसमें प्रीवियस ईयर डेटा पहले आपको इंटर करना पड़ेगा, जनरल डिटेल, स्टडी डिटेल, एलिजिबिलिटी क्लॉज,
उसके बाद रिजर्वेशन, स्पेशल कैटेगरी क्लेम्स, एनआरआई वार्ड, डॉक्यूमेंट अपलोड, कोर्स डिटेल, और उसके बाद एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है वो आपको लेना है, राइट। अब यहाँ पर जो डैशबोर्ड है, वन बाय वन आपको सारे डैशबोर्ड कंप्लीट करने हैं। साफ साफ लिखा है इंटर ईच सेक्शन वन बाय वन एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन। तो आपको वन बाय वन जितने भी सेक्शन है सबको आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले प्रीवियस पार्टिसिपेशन इन्फॉर्मेशन पे अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आपने नीट 2025 की काउंसलिंग में अपीयर किया है 2025 में, तो फिर यहाँ पर येस या नो का ऑप्शन होगा। अगर नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली नो रहेगा। अगर आपने ये किया है तो फिर यहाँ पर येस रहेगा, राइट। येस करके उसके बाद आपको डिटेल देनी पड़ेगी, अपडेट करेंगे इसको। देन नेक्स्ट का जो ऑप्शन आता है वो आता है, यहाँ पर नेक्स्ट का टैब आएगा। ध्यान रखिए, हर बार जब भी आप कंप्लीट डिटेल सेव कर लेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट का ऑप्शन है वो बिल्कुल नीचे पेज में आएगा, तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा ताकि आपको ये नेक्स्ट का ऑप्शन दिखे। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन के टैब पर जब प्रीवियस इन्फॉर्मेशन वाला डेटा आपका अपलोड हो जाएगा तो फिर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और कैंडिडेट नेम, फादर नेम जो आपने पहले एंटर किया था वो ऑटोमेटिकली इसी पर फिल होके आ जाएगा। कुछ ऐसे यहाँ पर टैब होंगे जिनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम है जो आपने स्टार्टिंग में डाला था, फादर नेम है जो आपने स्टार्टिंग में डाला था, राइट। तो वो सब आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कुछ डिटेल है जिन पे कि आपको फिल करना पड़ेगा, राइट, जैसे कि एड्रेस है, राइट, जो कि यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड में रहेगा, ये आप चेंज कर सकते हैं। इस पे आपको भरना है अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, नेशनैलिटी, ये सब भरना है। रिलीजन आपको भरना है, जेंडर आपको भरना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की सारी डिटेल्स आपको भरनी है, यानी जो आपका एड्रेस है वो सारी डिटेल भरनी है वन बाय वन। देन उसके बाद मदर टंग आपको क्रिश्चियन के ही, अगर आपको मान लीजिए कि माइनॉरिटी का बेनिफिट लेते हैं तो वो आपको बताना है। रेजिडेंट आप कहाँ के हैं वो आपको बताना है, और उसके बाद जनरल डिटेल सेव करके आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाना है। नेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो स्टडी डिटेल्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टडी डिटेल में कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट क्लास 12 पास आउट का इंफॉर्मेशन भरने के बाद फॉर्म को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जो कर्नाटका की सीईटी की फॉर्म है, इसकी वेबसाइट है, इसमें आपको क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारी इन्फॉर्मेशन, किस साल में किस स्कूल से, कहाँ से आपने किस बोर्ड से वो पास किया है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो उस केस में हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, राइट। सो ऐसे में आपको यहाँ पर स्टडी डिटेल भरनी है। क्लास आपने कोई क्लास से कब पास किया, क्लास 12 या फिर 11 या फिर 10, पासिंग ईयर कौन सा था, स्टेट कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, राइट, और उसके बाद रोल नंबर क्या था, स्कूल टाइप क्या था। ये सब करने के बाद ऐड स्टडी डिटेल पे जब आप डालेंगे तो स्टडी डिटेल के नीचे ही नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं करना, आपको ऐड स्टडी डिटेल करने के बाद बाकी के जो स्कूल के इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर क्लास 12 आ गया, उसके बाद क्लास 11, क्लास 10, क्लास 9, 8, 7 से लेके क्लास 1 तक आपने कहाँ से कंप्लीट करी है, कहाँ से स्टडी करी है, उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर वन बाय वन करके ऐड स्टडी डिटेल पे जाके भरना है, राइट। सो यहाँ पर जब आप भर देंगे तो फिर कुछ इस तरीके से आपका टैब आ जाएगा, स्टडी डिटेल्स, पास्ट क्लास 1 2 3 4 5 12 तक, किस ईयर में पास किया, एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, स्कूल का नाम और एड्रेस क्या था, और बोर्ड कौन सा था, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाता है, करेक्ट। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो यहाँ पर क्लॉज सेक्शन का एक ऑप्शन आएगा कि आपको क्लॉज कौन सा है। अगर आप कर्नाटका के स्टेट के बाहर है तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लॉज वाई आ जाएगा, जिसे कि आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जहां पर उन्हें सेलेक्ट करने का अगर ऑप्शन आता है तो फिर उनको क्लॉज वाई ही सेलेक्ट करना है, अगर वो कर्नाटका के स्टेट के बाहर के हैं, राइट, और वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कर्नाटका में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेव एलिजिबिलिटी क्लॉज इन्फॉर्मेशन के बाद आपके पास रिजर्वेशन की डिटेल भरनी पड़ेगी। आप किसी भी तरीके की कोई भी रिजर्वेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं है कर्नाटका में, इस वजह से रिजर्वेशन की जितनी भी डिटेल्स आएगी उन सब में आपको नो कर देना है। जो जनरल मेरिट है, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आते हैं कि आई वांट टू क्लेम कैटेगरी अंडर SC ST कैटेगरी 1 2A 2B 3A 3B, या फिर आई वांट टू क्लेम एज जनरल मेरिट। तो आपको, यानी कर्नाटका के बाहर के अगर आप हैं तो फिर आपको यहाँ पर आई वॉन्ट टू क्लेम एज जनरल मेरिट पर ही क्लिक करना है, आपको रिजर्वेशन वाले बेनिफिट पे क्लिक नहीं करना है। ये ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कर्नाटका स्टेट के हैं। देन आपको जो EWS के कैंडिडेट्स हैं कर्नाटका के स्टेट वाले, उनको इस पर येस करना है, अदरवाइज नो करना है। फैमिली इनकम जो है वो मोर देन 8 लाख आपको बतानी है, अदरवाइज आपसे ID नंबर मांगेगा, और वो ID नंबर आप वही दे सकते हैं जो कर्नाटका के स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है रिजर्वेशन।
अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट की जो डिटेल्स है उसमें जो लोग रिजर्वेशन के लिए क्लेम करेंगे उन्हीं को ही डिटेल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप वाई क्लॉज के हैं तो इसमें से मैक्सिमम जितने भी रिजर्वेशन के क्राइटेरिया सब में ऑटोमेटिकली ही नो लिख के आएगा, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। फॉर्म को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए कई सारे चेक बॉक्सेस होंगे, सब पे आपको क्लिक करना है वन बाय वन। आई हैव चेक्ड एंड अपडेटेड करेक्ट कैटेगरी, करेक्ट इनकम, करेक्ट रूरल, कन्नड़, एचके क्लेम, लिंग्विस्टिक क्लेम, रिलीजियस क्लेम, ये सब आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद सेव रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन, देन आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, नेक्स्ट पर फिर क्लिक करना है और उसके बाद स्पेशल रिजर्वेशन का क्लेम अगर आप चाहते हो तो वो आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको नो क्लेम्स पर क्लिक करना है क्योंकि जितने भी रिजर्वेशन है ये कर्नाटका के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा और बाकी सब पे आपको नो करेंगे। रिजर्वेशन क्लेम पे यहाँ पे ऑलरेडी राइट साइड में आ जाएगा नो क्लेम, नॉट क्लेम्ड करके। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट का जो ऑप्शन है नेक्स्ट करना है और फिर एनआरआई डिटेल। एनआरआई डिटेल में यस उन्हीं को करना है जो एनआरआई के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। जो लोग एनआरआई के थ्रू नहीं लेना चाहते उनको नो करना है। देन नेक्स्ट का ऑप्शन डॉक्यूमेंट अपलोड का एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा। इस बार कर्नाटका में सिर्फ सिग्नेचर और फोटोग्राफ दो ही चीज आपको अपलोड करनी है, इसके अलावा और आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना। ऐसे केस में अपलोड जो फोटोग्राफ है वो आपको सेलेक्ट करना है अपना, और उसके बाद जो आपका सिग्नेचर है वो सेलेक्ट करना है, उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो राइट साइड पे आपकी फोटो और सिग्नेचर आ जाएगी। नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब देखिए कर्नाटका के जो फॉर्म होता है सीईटी, हर साल इसमें टेक्निकल ग्लिच होता ही होता है। अभी इन्होंने फॉर्म को लाइव किया है लेकिन अभी भी यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है कोर्स सिलेक्शन का, सीईटी का एग्जाम देने के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन नीचे लिखा तो जरूर है कि सेलेक्ट द बिलो कोर्सेज विच विश टू पार्टिसिपेट फॉर बिलो कोर्सेज एज सीईटी एग्जाम इज नॉट रिक्वायर्ड बट एप्लीकेशन इज कंपलसरी। यहाँ पर वो जो ऑप्शंस हैं नीट कोर्सेज के यूजी के वो नहीं आ रहे हैं। तो ये जो टेक्निकल ग्लिच है सीईटी का ये हर साल रहता है, इस बार भी फॉर्म में है। अभी फिलहाल ये 2-4 दिन के अंदर सही कर लिया जाएगा। तो आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कुछ दिन फॉर्म बाद जो है फॉर्म को भरें। लास्ट डेट 17 फरवरी फिलहाल है, हालांकि ये बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो नीट का रिजल्ट है उसके आ जाने के बाद जब काउंसलिंग शुरू होगी तो उस समय भी सीईटी का एप्लीकेशन खुलेगा फर्स्ट राउंड के पहले, बीच में ये नहीं खुलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर सीईटी की ओर से आता है कर्नाटका में नीट यूजी के एडमिशन्स के लिए तो वो मेडिकल का जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। यूट्यूब का जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन अपडेटेड मिलती रहे। आपको सिंपली क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, प्लस टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन आ जाएगा। जिनको एग्जाम देना है कर्नाटका के स्टेट के स्टूडेंट्स को, उनको इनमें से सेलेक्ट करना है। अदरवाइज बाकी जो नीट के कोर्सेज हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए फिलहाल अभी टैब एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही जल्दी ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई कर देना है यहाँ पर। देन आपके पास ये जो डैशबोर्ड है वो कंप्लीट आ जाता है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने पर यहाँ पर राइट साइड में आपको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से कि आप जो है कभी भी डैशबोर्ड पर जा सकते हैं, राइट। और वहां से फॉर्म को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो फिर आप एडिट कर सकते हैं। तो जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा, जहां पर डिफरेंट सेक्शन होंगे। हर एक सेक्शन को आप एडिट अगर करना चाहते हैं तो फिर एडिट डिटेल्स का ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद लास्ट में जो आपका एग्रीकल्चरल वाला है उसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के ऑप्शन के बाद आप अपने फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। पेमेंट का जो ऑप्शन आएगा उसमें 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये पिछली बार भी रजिस्ट्रेशन की फीस थी, इस बार भी सीईटी में 2,500 रुपये का रजिस्ट्रेशन का फीस है। आपको फिल करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। 25 रुपये आप ऑनलाइन पे करेंगे, आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप उसको पे कर सकते हैं। जैसे आप पे कर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन प्रिंट आउट डाउनलोड करके सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके बाद जब एप्लीकेशन की डेट ओवर हो जाएगी, वेरिफिकेशन स्लिप डाउनलोड होना स्टार्ट होगी, उसके लिए अलग से लिंक आएगा, आपको वहां पर लॉगिन करके जो अपना वेरिफिकेशन स्लिप है उसको डाउनलोड करके रख लेना है, जिसका कि इस्तेमाल आपको चॉइस फिलिंग में करना पड़ेगा नीट के रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग होगी तब। अब 2026 की जो काउंसलिंग होगी उसमें अगर आपको कर्नाटका के जितने भी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ऑल इंडिया कोटा है, डीम्ड कोटा है, अगर आपको सारे कॉलेजेस का 1 बाय 1 कट ऑफ चेक करना है,
आपको medcaWing.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है medcaWing की, वहाँ पर विजिट करना है। जब आप वहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर एक टैब मिल जाएगा कट ऑफ व्यूअर का, जिससे कि आप जाके कभी भी जो अपना कट ऑफ है किसी भी कॉलेज का वो चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर नीट यूजी प्रेडिक्टर का जो टैब है नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर, इसको आपको यूज करना है। 10 कॉलेज का कट ऑफ आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में सर्च कर सकते हैं, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन 10 कॉलेज के बाद अगर आप अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं तो फिर आपको मिनिमम 199 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आप अपने मार्क्स पर कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन गवर्नमेंट या प्राइवेट में मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा या फिर डीम्ड के किसी भी या ईएसआईसी कोटा के थ्रू, उसके लिए आप medcaWing का जो प्रेडिक्टर है उसका यूज कर सकते हैं। 2026 की नीट की काउंसलिंग में एडमिशन गाइडेंस के लिए medcaWing की एक्सपर्ट टीम की अगर आपको हेल्प चाहिए तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर भेज सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो सेक्शन में कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो, या फिर आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारी टीम को, जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर। नेक्स्ट के वीडियो में जो कट ऑफ है डिफरेंट कॉलेजेस की, कर्नाटका के स्टेट की, वो हम आपको बताएंगे पिछले 4 साल की कट ऑफ नेक्स्ट के वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग medcaWing, थैंक्स अ लॉट।